अब जनता के सामने कटघरे में आप सभी हैं, लेकिन अनुप्रिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जनता कंफ्यूज हो चुकी है कि समझना चाहती है कि इस अलायंस में बड़ा भाई छोटा भाई कौन है, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ, बीजेपी के सभी विधायकों को जगह मिली, आखिर जेडीयू के विधायकों को क्यों नहीं जगह मिली और इतनी आसानी से नीतीश कुमार मान कैसे गए? प्रियंका जी इतना सिंपल तो है, अगर आप मैथमेटिक्स को देखेंगी तो आज बिहार में जेडीयू के जो जितने एमएलए हैं वो है 48। हाँ। और बीजेपी की है 84। रेशो के हिसाब से देखिए तो हम भी अभी अपने हिसाब से हम नंबर में संख्या में अधिक है। ये बहुत नेचुरल था। देखिए प्रियंका जी जो सवाल आज जो नहीं, आपका कोटा फुल है जस्ट जी बिल्कुल फुल है, हमारा कोटा फुल है क्योंकि हमारी संख्या कम है। हम तीसरे नंबर की पार्टी हम स्वीकार रहे हैं। हम छोटी पार्टी है लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो बड़ा चेहरा है जिसपे बिहार की जनता विश्वास दिखाती, क्योंकि लोकतंत्र से चलता है ना, कहीं राजतंत्र तो है नहीं। बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री, बिल्कुल ठीक है, देखिए राज्य मुख्यमंत्री के चेहरे पर चलता है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें 2 डिप्टी सीएम है, अब मंत्रियों की संख्या भी बढ़ गई है, पहले विधायकों की संख्या भी बढ़ी थी, अब ऐसे में बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? नहीं प्रियंका जी बहुत सिंपल, मैं उलझाने का प्रयास आपको नहीं करूंगी। हम तो तीसरे नंबर की पार्टी है। अरे हमसे बड़ा तो आरजेडी है, हम तो मान रहे हैं, लेकिन चेहरा विश्वसनीय कौन है, कार्य क्षमता किसका दृढ़ है और कौन बिहार की प्रगति में योगदान देना चाहता है और जनता किसको मानती है। क्योंकि अगर मैं अलायंस को मैं बदल दूं आपको, 2020 और 2015 में यही आरजेडी के नेताओं को हम लोगों ने मौका दिया और बिहार की जनता ने कहा कि चलो भैया नीतीश कुमार जी के साथ है। लेकिन जनता आपको मानती तो आप फर्स्ट नंबर की पार्टी होते ना, जनता आपको मानती तो आप फर्स्ट नंबर की पार्टी होते। हाँ तो आप उसकी रणनीति को पकड़िए ना। 2020 के विधानसभा को आप देखिए ना कि हमारे साथ में जिस तरह से एलजेपी के द्वारा हमारे पीठ पे खंजर भोंका गया और जिस हम शिकार हुए उसका, क्योंकि आपने देखा होगा कि निशांत कुमार जी उसी बातों को कहे थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र है निशांत कुमार जी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ था और जिस कारण हम पीछे रह गए, लेकिन हमारे वो अभी भी बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं औपचारिक ऐलान करिए नीतीश कुमार जी का, ये समझ नहीं आ रहा आखिर किस आधार पर। यहाँ पर आप कह रही है बड़ा भाई, बड़ा चेहरा, बड़ी पार्टी, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ बोलिए थोड़ा हाँ बोलिए जल्दी कि रैपिड फायर हम लोग नहीं खेल रहे, डिबेट का हिस्सा हम लोग हैं और वो अपनी बातों को अच्छे से रखते कि जनता भी समझ पाए कि भाई चल क्या रहा है। देखिए आज बहुत ही खूबसूरत दृश्य था बिहार में कि एक एनडीए जो अलायंस है जहां पे एक समान अवश्य है और सभी लोग आराम से चल रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जहां सो कॉल महागठबंधन ठगबंधन चिल्ला रहा था, ठीक है नहीं चल रहा है, तभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति के पास में कई मंत्रालय है, अब तो कर दिया हमने, अब बताओ क्या होगा इंडिया अलायंस का। सब ठीक है, कांग्रेस को दोगे टिकट, बताइए जगह दोगे या कि नहीं दोगे? आपका एक भी मंत्री आज शपथ में क्यों नहीं था? कि लिस्टों को आपका एक भी मंत्री शपथ में क्यों नहीं था आज? नहीं प्रियंका जी ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे होती है। कल बैठक हुई है और आज तय हुआ है। अरे सुबह से लेके लगातार खबरें चल रही हैं, किसी को पता तो चला होगा, कहीं दूसरे राज्य से थोड़ी आना था मंत्रियों को या किसी टूर पर गए हुए थे। ठीक है चंद्रमोहन जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अरे मुस्कुरा रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे वजह बताइए। बिहार में कांग्रेस का तो एकदम सुपड़ा साफ है, आप हैं कहाँ पे? ये मुस्कुराहट की वजह क्या है, जरा ये तो बताइए। प्रियंका जी मुस्कुराहट की वजह यह है कि मेरी बहन बोल रही है कि सरप्राइज था और इनको पता ही नहीं चला, शॉर्ट पीरियड में हुआ है। एक बैसाखी अपना कद बड़ा कर गई, जिस बैसाखी के सारे मुख्यमंत्री खड़े हैं और उनके नेताओं को पता ही नहीं है कितना सुखद है। और सुखद भी इतना है कि जिसके साथ बैसाखी खड़ी है वो अपना कद बढ़ा रही है और उनके पुत्र कह रहे हैं कि पहले डिक्लेयर करिए कि सीएम का चेहरा कौन होगा। ठीक है वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो बताइए, कांग्रेस कहां पर है, कहां पर स्टैंड कर रही है बिहार में? आप लोगों की क्या तैयारी है? एक मैं दे रहा हूं जवाब, मैं दे रहा हूं। द्वंद तो आपके अंदर है कि जब जो विधायक चुन के मंत्री बनने आ रहे हैं, राजू सिंह जी जिन पे 10-10 केस हैं, जिनके ऊपर डकैती और कई केस लगे हुए, वो मंत्री बन रहे हैं और मुख्यमंत्री जो आपको ईमानदार कहते हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और कांग्रेस है आज, इसी कांग्रेस और उसी गठबंधन के डर से तो चोरी छुपे का खेल हो रहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भाजपा में मिल जाए तो भाजपा जैसा, और भाजपा के बाहर जाते हुए फिर वाद और विवाद पैदा करने वाला। तो आज बिहार की जनता मुख्यमंत्री के चेहरे को देखकर हास्यप्रद हो रही है कि वो मुख्यमंत्री है कहाँ जो आवाज कांग्रेस का है। मुझे तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आपको जेडीयू को आज चाहिए था
चंद्रमोहन जी, मेरे सवाल का जवाब जी। तो दीजिए, कांग्रेस कहां है? क्या तैयारी है आप लोगों की? जनता के समक्ष जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, कैसे कन्विंस हमारी करेंगे? तैयारी आज उसी पिछले कई वर्षों से जो सरकार बिहार के अंदर है, उन्होंने पिछड़ों पे क्या काम करा, उन्होंने आदिवासियों पे क्या काम करा, उन्होंने दलितों पे क्या काम करा, उन्होंने उन छात्रों को रोजगार दिया क्या नहीं दिया, ये मुद्दे आज बिहार में बड़े हैं। और उन्हीं मुद्दों की दर से बचते हुए जातिवाद के समीकरण के ऊपर जहां भाजपा और जेडीयू घुमाना चाहती है, बिहार की जनता घूमने वाली नहीं है। बिहार की जनता घूमने वाली नहीं है। कुंतल कृष्ण जी, इस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है। वो कह रही है हम जाएंगे बिहार की जनता के समक्ष और बताएंगे कि उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपनी सहयोगी पार्टी को एकदम शॉर्ट नोटिस पे जानकारी दी कि उनके जो बाकी मंत्री हैं वो आज शपथ में आ ही नहीं पाएगी। कैसे आरोप लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है, ऑल इज वेल। प्रियंका जी, हाँ। तीन मुद्दे प्रियंका जी, तीन मुद्दे। पहला मुद्दा, एक पुरानी कहावत है, एक गीत भी है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई ये हमारे आपस की बात है। एनडीए का मंत्रिमंडल विस्तार था, किसी एक फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। माननीय मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी। हम खुश हैं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? दूसरी बात, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दे रहा हूं, आज महाशिवरात्रि है 2025 में महाशिवरात्रि। नवल जी बात सुने। नवल जी सीनियर व्यक्ति हैं, आप बात सुने ना। नवल जी आप सीनियर व्यक्ति हैं, बात सुने आप। मैं आपकी बात सुन रहा था ना। नवल जी आप सीनियर व्यक्ति हैं, मेरी बात सुने, आप अपने वक्त पे जवाब देंगे। आज 2025 में आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन भी नीतीश और 2025 विधानसभा के बाद दिसंबर 2025 में भी नीतीश। हर हर महादेव, हमारी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। निश्चिंत रहें। बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार आज भी और 2025 के चुनाव के बाद भी। नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नवल किशोर जी, उन्होंने क्लियर कर दिया बीजेपी ने कि टेंशन मत लीजिए, अभी भी नीतीश कुमार है, दिसंबर में भी नीतीश कुमार रहेंगे। प्रियंका जी वक्त आने दीजिए, औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। देखिए आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। और भागलपुर में मंच पर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे लाडला मुख्यमंत्री है, बिहार के भी नहीं, हमारे लाडला मुख्यमंत्री है। और जदयू में इतनी परेशानी होती है, उनके नेता बोलने का हिम्मत नहीं था, उनके बेटे से बुलवाते हैं कि भाई आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें नीतीश कुमार जी को। ये डर तो उनको सत्ता है ना कि महाराष्ट्र का क्यों होने वाला है, ये बिहार का सिंधेकरण होने वाला है, ये डर जदयू को सता रही है। हम जनता में जाएंगे, शाम से जाएंगे। 17 महीने में जो काम किया है आपके 17 साल से ज्यादा किया है। लेकिन आरजेडी मालूम है, हर मीडिया नवल किशोर जी, प्रोफेसर नवल किशोर जी, जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं उसको कैसे धोइएगा? कौन सी वॉशिंग मशीन में धो लिएगा उसको? कौन सा आरोप? ये जो दंगा राज वाले हैं, ये जो बुलडोजर राज वाले हैं, यूपी बिहार में जाते हैं वोट मांगने के लिए, जंगल राज की याद दिलाते हैं। वो जंगल राज वाकई में पिछड़ों का राज था। ये जो जाति वर्चस्व वाले लोग हैं, उनको लगता है कि पिछड़ा आगे बढ़ेगा तो जंगल राज आ जाएगा। यही डर अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुप्रिया जी कंप्लीट करिए। बोलिए, जल्दी करिए, 10 सेकंड में नवल किशोर जी, 10 सेकंड। पिछड़ों की चिंता होती, जातीय जनगणना जो बिहार में पहला राज्य है जो कराया, वो प्रधानमंत्री नहीं चाहने के बावजूद करवाया, उसके हिसाब से 65% जो आरक्षण दिया, आज भी उस पर चाहे तो 9वीं अनुसूची में डालकर उसको रखा जा सकता है। ये नहीं करेगी क्योंकि जो 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन है उसमें 50,000। अनुप्रिया जी क्या कहना चाह रही है? अनुप्रिया जी काउंटर करना चाह रही है आपको।